जानते हैं या सोचते हैं कि देश की जनता इतनी भोली है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है? देश के गृह मंत्री ने कहा सख्त कार्रवाई हो दंगा करने वालों के खिलाफ। क्या आप इसको रूटीन कार्रवाई एमसीडी की कह सकते हैं किसी भी तरीके से? उसके फौरन बाद ये कार्रवाई होती है, मस्जिद तक भी क्रेन पहुंचता है। सहयोग है, प्रयोग है। और दूसरा सवाल जो वो पूछ रही है उसका भी जवाब दीजिए कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए निकल गया आपका बुलडोजर। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने बुलडोजर बाबा के गान सुन लिए, तो अब आपको लग रहा है हर जगह बुलडोजर चला दो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो। लेकिन उन्होंने बुलडोजर छोड़ दिया है, उन्होंने छोड़ दिया है बुलडोजर। अमित शाह जी के बारे में तमाम बेचारे पकड़ लिए। नहीं, देखिए अमित शाह जी के बारे में तमाम अनाप शनाप बातें उन्होंने कही, मैं उसका भी उत्तर देता हूं। परंतु जो आपने ध्यान भटकाने की बात कही, सबसे पहले वहां पे कहता हूं, ये टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटीज को, ये मुद्दे पे ध्यान लाना है राहुल गांधी का ट्वीट, या ध्यान भटकाना है? अंजना जी, यही समस्या है। महंगाई पे रैली करते हैं जयपुर में जाके और भाषण देते हैं उत्तर प्रदेश पे, फिर 10 मिनट हिंदुत्व पे बोलते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम टॉपिक से भटका रहे हैं। एक्चुअली में समस्या क्या है कि मुख्य मुद्दों पर बात करने के लिए इनके पास तथ्य और आधार नहीं है, क्योंकि वो बात होगी तो बहुत सारी चीजें फैक्चुअल रूप में सामने आ जाएंगी। खैर, अब मैं इस बात का जवाब देता हूं कि गृह मंत्री जी ने उस समय क्या किया। ऐसी ऐसी बातें कही जाती थी, अंजना जी याद करिए, यही तो 2020 में हुआ था। जामिया के सामने बस थी तो कहा गया था पुलिस वाले आग लगा रहे हैं, फिर वीडियो आया तो देखा पुलिस वाले बुझा रहे थे। जामिया के सामने कहा गया था वो तो पुलिस ने घुसने का प्रयास किया इसलिए पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। बाद में बाकायदा वीडियो आया कि एक टेम्पो में भर के रखे गए थे पत्थर और उनसे पथराव किया जा रहा था। अब तक आप लोग पीठ थपथपाते थे कि हमारे राज्य में दंगा नहीं होता। कोई पीठ नहीं थपथपा रहा हूं अंजना जी, मैं वो वीडियो बता रहा हूं जो देश की जनता ने देखा, जो कहा गया और वीडियो के सामने सच आया। पथराव क्यों हो रहा है? अरे भाई, बात तो सुनिए, पूरी बात सुनने दीजिए। मैंने किसी का भी डिस्टर्ब नहीं किया। फैक्ट है, कंफर्टेबल फैक्ट आता है, डिसकंफर्टेबल तो समस्या होती, मैं बोल रहा हूं। यही ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का कारपोरेटर, पहले कहा गया इसकी कोई गलती नहीं, फिर वीडियो आ गया जिसपे छत के ऊपर पेट्रोल बम भरे हुए थे और एंगल आयरन लगा हुआ था जिसपे गुलेल बनी थी ताकि पेट्रोल बम दूर दूर से जा सके। वो अनायास स्वतः स्फूर्त हो गया था, यानी वो सीमेंटेड एंगल आयरन की रॉड भी लग गई थी वहां पर स्वतः स्फूर्त। जब अमित शाह जी की पुलिस ने इतनी तत्परता से काम किया और यह हकीकत सामने आने लगी, इन लोगों ने वो किया था कि जो बिल्कुल असंवैधानिक था कि राज्य की विधानसभाओं ने सीए को लेकर प्रस्ताव पारित किए, देश में भड़काने का प्रयास किया। मगर जितना भी भड़का लिया, राज्यों के चुनाव में चाहे आपने सीए पे भड़काया या किसान के मुद्दे पे भड़काया, दोनों पे देश की जनता ने आपको जवाब दे दिया। अब मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम इस विषय पे कोई राजनीति नहीं करते, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बुलडोजर चाहे यूपी में चले, चाहे एमपी में चले और चाहे जम्मू कश्मीर में चले, गृह मंत्री जी पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। अब कड़ी कार्रवाई कह दो अपराधियों पे तो उसमें भी इनको राजनीति नजर आने लगती है। अंजना जी, फिर मैं कहता हूं, लीगल में पॉलिटिकल देखने की फितरत कहां तक लेके जाएगी, ये शरारत कहां तक लेके जाएगी, ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। ताहिर हुसैन का उन्होंने नाम लिया, संजय जी उस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि अवैध निर्माण क्यों ना ढाया जाए। अवैध निर्माण अगर ढाया जा रहा है तो उसको आप कैसे धर्म के एंगल से देख सकते हैं, उसको कैसे कह सकते हैं माइनॉरिटीज पर एक्शन हो रहा है? वहीं पर आकर बात अटकती है। ठीक है अंजना जी, ताहिर हुसैन का तो नाम इन्होंने लिया जिसपे हमने कार्रवाई भी कर दी, लेकिन एक नाम मैं अभी लूंगा तो उस पर इनका गला सूख जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। कपिल मिश्रा, जिसने भड़काऊ भाषण दिया, पूरे दुनिया ने सुना, उसको इन्होंने मॉडल टाउन से टिकट देकर सम्मानित करने का काम किया, उस पर कार्रवाई की आज तक इन्होंने? इसका जवाब इनसे पूछ लीजिए। ये हाथरस कांड में गैंग रेप करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, उन्नाव कांड में रेप करने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं। और मैं तो आज हैरान हूं, सुधांशु जी, आपकी सरकार झूठ बोलती है सदन में, सदन के अंदर झूठ बोलती है आपकी सरकार। ये 3400 दंगे गृह मंत्रालय का जवाब है और मैं ईयर वाइज पढ़ के बता दे रहा हूं कि 2016 में 869 दंगे, 2017 में 723 दंगे, 2018 में 512 दंगे, 2019 में 438 दंगे, ये 857 दंगे 2000। ये आप बताइए, ये झूठ बोल रही है आपकी सरकार सदन के अंदर, और इसमें बाकायदा कम्युनल राइट्स लिखा हुआ है। वो सदन के आंकड़े तो मैं तो प्रिविलेज दूंगा मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगले सदन के सत्र में
मैं इस जवाब में पढ़िए। ये कह रहे हैं झूठा जवाब है, तो मैं इनके खिलाफ सदन संजय जी पढ़िए, क्या लिखा है, वाक्य पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। करूंगा कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। पढ़ के सुनाइए। आपकी सरकार सदन को संजय जी गुमराह पढ़ कर के रही है, सुनाइए। देश को गुमराह कर रही है, दंगे कराने, पूरे देश में दंगे संजय कराने जी का पढ़िए, ठेका ले रखा मैं है यहाँ आप टीवी लोगों पे ने। कह रहा हूँ, आप पढ़िए उसको, 3400 कागज किनारे दंगे मत देश में रखिए। हुए, आप कह रहे पढ़िए हैं झूठ क्या बोल लिखा रहे है। हैं। आपकी सरकार झूठ अरे बोल रही दंगे है, नहीं, सदन पढ़िए, को अंग्रेजी में देश लिखा, की हिंदी में संसद नहीं को लिखा, भी आप पढ़ के गुमराह बताइए। कर रहे हैं। पढ़ के बताइए, पढ़िए, कम्युनल राइट्स लिखा पढ़िए हुआ संजय जी, है। हिंदी हाँ, में मैं नहीं, पढ़ के अंग्रेजी सुना में रहा लिखा, हूं, क्या लिखा पढ़िए, सुना रहा हूं, बोलिए। अंग्रेजी में लिख के सदन की कार्रवाई में अंग्रेजी। क्या लिखा हुआ है? नित्यानंद राय, क्लैशेस होता है, क्लैशेस झड़प अरे होती भाई है। सुनिए ना, आप और आप सुनकर उसको सुनना दंगा नहीं चाहते। कहते हैं। यही समस्या है। अरे झड़प तो सुनिए दोनों ना के बीच भाई। में हो जाती है। और मैंने सुनिए, तो सीधा आप कहा, सुनिए। इस देश में हर दिन अरे में 3 सुनिए दंगे भाई, हुए। सुनिए। ऐसा आप बेहतरीन तर्क दे रहे हैं, ये सबको पता है। अरे भाई बताइए, हर दिन 3 दंगे हुए हैं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। आपको मानना ही नहीं हाँ है या ना, हर दिन मैं में तो 3 कह रहा दंगे हूं हुए हैं। आपको, मैं तो आपको कह रहा हूं। अरे भाई बताइए ना, हमें आप हमारे आपको मैं कह मानने रहा हूं बात। पूरे अरे देश वो का आंकड़ा क्लैश आपकी है, सरकार ने झड़प दिया है, झड़प आपकी और सरकार दंगे ने में दिया अंतर होता है। मैं सदन झड़प के तो लोगों के अगले बीच सत्र में भी हो सकती है, विशेषाधिकार झड़प का 4 लोगों के हनन बीच में भी हो सकती है। मैं झड़प तो इस देश मैं में आपको होगी। कह तो रहा हूं आपको, ऐसा नहीं हो सकता इस देश में एक दिन में 3 झड़पें झड़प नहीं नहीं, होंगी। कम्युनल। अरे भाई हेडिंग दिखाइए इनको, ये तो देख ही नहीं रहे आपके घर Zoom in करके दिखाइए एक बार। लिखा है ना, Zoom in करके अराउंड 34। अरे भाई बताइए ना, सदन में राइट की डेफिनेशन क्या है, बताइए आप। आप सदन की बात कर रहे हैं तो बताइए सदन में राइट की डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन आप पढ़िए ना। बताइए। अरे भाई पढ़िए ना, न्यूज आइटम आप दिखा रहे हैं, सदन की पढ़िए कार्रवाई पढ़िए, इसको दिखाइए। क्लोज करके दिखाइए। अरे पूरे सदन देश की को कार्रवाई दिखाइए। दिखाइए, न्यूज आइटम मत दिखाइए। पूरे देश को सदन की दिखाइए, कार्रवाई दिखाइए। सदन की कम्युनल कार्रवाई भी क्लैशेस आपको दिखा और देंगे। कम्युनल राइट्स आप में। लोग झूठ बोलने का ठेका ले रखे हैं। आप दिखाइए राज्यसभा के भाई। सांसद होकर सदन को, देश को गुमराह कर रहे अरे हैं। भाई वही तो मैं कह कम्युनल अरे भाई राइट्स मैं यही तो साफ-साफ कह रहा हूं लिखा हुआ है। भाई, क्लैश और Around राइट पे 3400 अंतर होता है। communal rights। राइट की डेफिनेशन भी दिखाइए। कम्युनल राइट्स क्या होता है? कम्युनल राइट्स का मतलब क्या होता भाई ये है? तो न्यूज आइटम है। वो Rights राइट का मतलब वो क्या क्लैश होता को है? राइट कह देते हैं। अरे झड़प मैं तो होती कह रहा हूं है। ना, क्या इस देश को पता है कि Rights इस को देश झड़प में एक होती दिन है। में 3 कम्युनल राइट हुए, एक दिन में 3 Rights कम्युनल को राइट झड़प हुए। कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अरे ये अंग्रेजी जरा manipulated हिंदी news मुझे भी के सिखा साथ दीजिए। दिखाने वाले राइट्स लोग को यही हिंदी में इस प्रकार झड़प से बात कहते करते हैं। हैं।